गुरुदेव भगवान मेरे लिए मेरे प्राण हैं, मेरी दुनिया है। और आज मैं बहुत रोया हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं इसलिए दुखी हूँ, गुरुदेव मेरा जीवन है। और मैंने इसलिए आज दोपहर में भोजन भी नहीं किया, टेंशन में। कुछ भी हो, आग लगे, तूफान आए, बाढ़ आए, प्रलय आए, पर वो आएंगे। आपने सोच कैसे लिया नहीं आएंगे? दर्शन दें वो ना दें, हम यहीं बैठे रहेंगे। वो दो चार लोगों के चलते लाखों लोगों का दिल दुखा है, उसके लिए प्रभु राधा रानी जाने। मेरे को सपने में आ गए तो मैं रोने लग गई, कहने लगी महाराज जी भी मैं तो नहीं आ पाई आपके दरबार पे, तो आप ही मेरे को दर्शन देने आ गए हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं तेरे को आशीर्वाद देने आया हूँ, तू ठीक हो जाएगी। आज बड़ा दुख हो रहा है, जब सुबह से मेरे को 12 बजे से बात पता लगी है। कह रहे हैं कि महाराज जी आज आएंगे ही नहीं। आएंगे, आएंगे? इसने कहा नहीं आएंगे। ये 4 लोगों के कहने से हो गया कि गुरुजी नहीं आएंगे, चाहे 4 बजे आए पर आएंगे। अब वो साक्षात राधा रानी है, अब राधा रानी हमें दर्शन दे ना दे, लेकिन हम उनके इंतजार में बैठे रहेंगे। पूरी जिंदगी बदल गई है, मतलब सोच बदल गई है, देखने का तरीका बदल गया है। मतलब जिंदगी जी रहे थे पहले की तरह, पर पहले जिंदगी नहीं जी रहे थे, पहले काट रहे थे, अब जी रहे हैं। भगवान के नाम में कोई सर्दी नहीं होती है, भजन करो गाढ़ा, धूप लगे ना जाड़ा। अरे वाह, कितनी गहरी बात आपने कह दी। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीट कर प्रीत करे ना कोई। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। शिरोमणि मीराबाई कहती हैं, जिसने भगवान से प्रीत कर ली उसके जीवन में दुख होते ही हैं। ऐसी प्रीत नहीं करनी चाहिए। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के इन गलियों में, जहाँ पर आप देखेंगे रात्रि में प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए चहल पहल रहा करती थी। आज वो पूरा जो रास्ता है वो सुनसान है, और कुछ लोग यहाँ पर, कुछ भक्त यहाँ पर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी कि महाराज जी दर्शन देने के लिए आएंगे। लेकिन महाराज जी के सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सूचना मिली कि महाराज जी स्वास्थ्य कारणों से अब रात्रि में जो 2 बजे पद यात्रा करते थे वो अब नहीं आएंगे। देखिए, उनके इंतज़ार में करीब समय 12:30 बज रहे हैं, लेकिन महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर अनेकों अनेक भक्त इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी आशा है कि दर्शन महाराज जी देंगे। इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप आए? ग्वालियर से। क्या नाम है आपका? ममता शर्मा। तो रात के 12:30 बजे किसका इंतजार है? प्रेमानंद महाराज जी का। ऐसा कहा गया है कि महाराज जी तो आज आएंगे ही नहीं दर्शन देने के लिए। अब पता नहीं, देखते हैं। तो आपको जानकारी थी कि नहीं? नहीं। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से। ग्वालियर से। अच्छा। सब, लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जब कभी आएंगे, हमको लगता है जरूर आएंगे वो। हम इंतजार कर रहे हैं इसी उम्मीद में, तो आएंगे वो दर्शन देने के लिए। क्या भाव आ रहा है मन में? हम लगा आएंगे, हम ऐसा उनका इंतजार कर रहे हैं, जरूर आएंगे वो। कैसे जुड़ी महाराज जी से, कैसे मन में भाव आया महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए? बस हम उनके प्रवचन सुनते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनको ईश्वर की तरह समझते हैं, इसलिए। अच्छा, क्या सीखा उनसे, क्या मिला? सब अच्छा ही सीखा, अच्छे अच्छे उनके भाषण अच्छे लगते हैं हम लोगों को, इसे। आप बताइए, आप भी महाराज जी के दर्शन के लिए हैं? जी जी, ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से हैं? जी जी। तो वैसा बताया, महाराज जी तो आ ही नहीं रहे आज। नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। पूरा विश्वास है आपको? जी जी जी, पूरा विश्वास। बस इंतजार कर रहे हैं, आएंगे। भाव है अंदर से, तो परमात्मा पूरा करेगा, बस यही भाव है, आएंगे महाराज। कैसे भाव जागृत हुआ महाराज जी के प्रति? वो बस ऐसे ही उनको सुना, देखा, तो मतलब जागृत हुआ अंदर से। और वो भाव अपना बताया तो जा नहीं सकता, वो तो भाव अंदर से ही ऊपर वाला बनाता है। आप भी? जी मैं भिंड से। अच्छा, भिंड मुरैना से आप आएंगे? हाँ, यस। तो बस अब बैठे हैं इंतजार में, महाराज जी जरूर आएंगे। नहीं आएंगे तो हम लोग दर्शन तो करेंगे, चाहे सुबह फिर आश्रम में जाके करें, दर्शन करके ही जाएंगे। ऐसा क्यों? दर्शन क्यों? मन में आस्था है हमसे, दर्शन उनको देखने की। यूट्यूब वगैरह पे देखने से तसल्ली नहीं मिल रही, तो सामने से देखना है। इतनी दूर से आए हैं तो दर्शन तो करने हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब है इसलिए नहीं आएंगे। अब ये तो जानकारी हम लोगों को पता नहीं थी, हम लोगों ने तो यहाँ आके ही सुना कि नहीं आ रहे हैं, तो प्रभु जाने क्या है। देखिए, भक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और कुछ युवा भी यहाँ पर हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है। कहाँ से आप आई? ग्वालियर से। आप भी
सब ग्वालियर से एक ही फैमिली, हम पूरी फैमिली। हाँ, तो रात के 12:30 बज रहे, नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही। प्रेमानंद महाराज जी के लिए आए थे, देखने के लिए वेट कर रहे हैं, देखते क्या होता है। हाँ, तो मना किया गया है कि आज महाराज जी नहीं आएंगे। देखते हैं थोड़ी देर, फिर अब देखेंगे जो भी होगा, क्या पता अभी। क्या करती हैं आप? मैं भी स्टूडेंट हूँ। हाँ, आपने महाराज जी को सुना यूट्यूब पर, तो क्या बदला जीवन? उनके प्रवचन वगैरह अच्छे होते हैं, तो बस वो देखते रहते हैं, मोटिवेशन तो मिलता ही है बस, और क्या। आप युवा हैं, युवाओं का जीवन बदल रहा है? बदलता तो है, सबको मोटिवेशन तो मिलता है, तो बदलेगा ही, ऑफ कोर्स, वो तो है ही। आप बताइए, आप भी? उनके प्रवचन अच्छे लगते हैं तो सुनते हैं हम, तो अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है जीवन में। क्या बदला? कुछ नहीं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते उनकी बातें सुन सुन के कभी भी, हमेशा ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है, और क्या है। बिल्कुल, देखिए युवा भी यहाँ पर खड़े हैं और कह रही हैं कि उनके प्रवचन है, उनसे मोटिवेशन मिलता है। देखिए और भी यहाँ भक्त, लेकिन सर्दी है तो अब फिर भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। राधे राधे माता जी। राधे राधे। कहाँ से आई? ग्वालियर से। इतनी सर्दी में कंबल ओढ़ के किसका इंतजार? ओढ़ के आए हैं, लेकिन महाराज जी से मिलना है। वो तो कह रहे हैं आज स्वास्थ्य उनका खराब है, नहीं आएंगे। सोचते हैं आ जाए तो आ जाए, बैठे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है? हाँ, आएंगे, वैसे आएंगे। कैसे विश्वास है? आएंगे, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इतनी तो आस्था है दिल में, आस्था पे भगवान टिका है। ये आस्था है, महाराज जी आएंगे। और भी यहाँ पर भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? जयंती। कहाँ से आप आए हैं? दार्जिलिंग से आए हैं। दार्जिलिंग से यहाँ पर आई हैं महाराज जी के दर्शन के लिए? जी। बता रहे हैं कि महाराज जी तो आज आएंगे नहीं, स्वास्थ्य खराब है उनका। जी, वही सुनने में आ रहा है, लेकिन बैठेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे महाराज जी। कैसे भाव आया महाराज जी के प्रति, कैसे जागृत हुआ? महाराज जी का हम बोल नहीं सकते, इतना प्रेम है। कब से महाराज जी से जुड़े हैं आप? मैं 1 साल से जुड़ी हूँ महाराज जी से। आप बताइए। राधे राधे। राधे राधे। आप भी दार्जिलिंग से आए हैं? हाँ, मैं इनका पति हूँ, हस्बैंड। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं हम। तो नींद नहीं आ रही है? 12:30 बज चुके हैं। हाँ, नींद तो कैसे आएगी दर्शन के बिना? तो बता रहे दर्शन तो देंगे नहीं आज तो। कोई बात नहीं, वेट करेंगे। नहीं सुना है, कोई बोल रहे थे कि गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन उनका तबीयत खराब है, पैदल नहीं आएंगे, गाड़ी से भी आ सकते हैं। देखिए भक्तों में विश्वास है कि महाराज जी आएंगे। और भी भक्त हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का। और कई लोगों का तो यहाँ पर रोजगार चलता है महाराज जी से ही। आइए इनसे भी बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राधा। बहुत सुंदर नाम, राधा आपका नाम है। तो रात में किसके इंतजार में? बस महाराज जी के इंतजार में बैठे हैं। आएंगे नहीं महाराज जी तो? आएंगे। आएंगे। उनके परिकर ने बताया कि मैसेज दिया है कि नहीं आएंगे सोशल मीडिया पर। हम अपना वो है महाराज जी, अब उनका स्वास्थ्य बता रहे थे खराब है थोड़ा, पर इंतजार कर रहे हैं। ऐसा महाराज जी की कृपा हो जाएगी तो आ जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। ठंड नहीं लग रही? रात में आप बैठी हुई हैं, महाराज जी तो आएंगे नहीं ऐसा बताया जाए। चली गई महाराज जी को सुन के। इंतजार है महाराज जी आएंगे? इंतजार है, आएंगे। कब तक इंतजार करेंगे? 3-4 बजे तक, फिर तो महाराज जी के पास जाएंगे कीर्तन सुनने के लिए। हाँ, महाराज जी तो हमारे दिल में है। बता रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब है महाराज जी का, तो हाँ, नहीं आएंगे, भाव मन का भाव कह रहा है, वो आएंगे गाड़ी से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर वो। इंतजार है भक्तों को कि महाराज जी आएंगे। और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, भक्त यहाँ पर। देखिए एक महाराज जी का चित्र बेचने वाला है, खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे महाराज। कब से महाराज जी के चित्र बेच रहे हैं? हम तो राधे करीब 1 साल हो गए यार, हम 1 साल से बेच रहे हैं। जो से खुशी को कोई बढ़ना हो रहा है घर में, ऐसे नहीं। और अब पुरानी बुरी आदत है वो छूट गई सबरी। क्या बुरी आदत थी? मतलब ये दारू मांस मच्छी वगैरह सब, तो जो बुरा वो खत्म हो गए हमारे। सब छूट गए? सब छूट गए राधे।
ऐसा क्या जादू हो गया, छूट गया? देखो जादू तो कुछ नहीं, देखो सब सब जादू मानो तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। जो अपना अपना मन भीतर से ही मन में विचार आ गए, हाँ, भीतर से विचार आए सही तो विचार हो गए। महाराज जी के विचार वचन सुन सुन के। तो महाराज जी के चित्र बेचने तो लग गए? हाँ जी, वैसे नहीं लगे। पहले क्या करते थे? पहले तो हम बस मजदूरी करते थे, बस घर पे मिल जाए वही काम करते थे पहले। कितना कमा लेते हैं इनको बेचकर? देखो तो खाली वही मजदूर में जाकर बेचे आते तो बन जाते हैं 500-600 रुपये बन जाते हैं। बता रहे कि महाराज जी अब आएंगे नहीं, भीड़ भी नहीं है आज तो। देखो अभी तो हम सुनने में तो ऐसे ही आया है, और देखो क्या होता है क्या नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। आप बताइए, आप कहाँ से? राधे राधे। हम कासगंज। कासगंज से दर्शन के लिए आए महाराज जी के लिए सर? जी। कैसे भाव जागृत हो गया महाराज जी के लिए? ये तो अपने मन का भाव होता है। जब उनकी हमने जब पिक्चर देखी थी तब से उनके दीवाने हैं और उनके दीवाने रहेंगे सदा के लिए। जो भाई बोल रहे थे गलत काम ये करते थे, वो हमारे अंदर भी थे सारे, हमने भी एक साइड कर दिए। अब जो है भक्ति मन लग गया है। देश बदल रहा है महाराज जी के? देश बदल रहा है। राष्ट्रीय धर्म रहेगा, हिंदू धर्म जो राष्ट्रीय धर्म है वो ही बन के रहेगा। तो एकदम से कैसे महाराज जी के सत्संग से बदल गया? क्या अच्छा लगा? महाराज जी की बातें, जो जिस प्रकार से वो बोलते हैं, जिस प्रकार से जनता से बात करते हैं प्यार से, वही हमारे लिए अच्छा लगा। और इसी से हमने सब कुछ बदल दिया। और हमने ही नहीं, हमारे घर में भी एक एक करके हमारे घर में भी सब सनातनी होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आप बताइए, आप भी कहाँ से पधारे? बड़ी भीड़ है यहाँ पर। हाँ, हम दिल्ली से आते हैं जी। हाँ, जब से गुरु जी के दर्शन करे यहाँ से, मैं भी सेम, मेरी भी यही सिचुएशन थी जो इन भैया की है। मैं भी बहुत ज़्यादा पीता खाता था। जब से मैंने इनको देखा है, मेरी वाइफ इन्हीं की ज़्यादा वो करती है सारे, तो इसी वजह से मेरे को बहुत अच्छा लगता था। आज बड़ा दुख हो रहा है, जब सुबह से मेरे को 12 बजे से बात पता लगी है कि ऐसे ऐसे गुरु जी नहीं आएंगे, तो मेरे को सुबह से अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और अभी भी लोग कह रहे हैं आएंगे, यहाँ आएंगे, मगर मुझे उम्मीद है मैं 5 बजे तक जगता हूँ, इसलिए 2 महीने से यहीं पे हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी आएंगे। फिर भी सब लोग को उम्मीद यही है कि गुरुजी आएंगे आएंगे अपने टाइम पे आएंगे, इसलिए हम लोग उनका वेट कर रहे हैं गुरुजी का, कि गुरुजी 2:30 बजे यहाँ तक आ जाते हैं, आएंगे। अभी जो भी पब्लिक यहाँ पे भी वेट कर रहा है गुरुजी का, वो 2:30 बजे यहाँ तक आएंगे। मैं और कितना भी कोई भी कुछ भी कर ले गुरुजी, लेकिन यहाँ पे गुरुजी आएंगे 2:30 बजे। कहाँ से आप आए? हम लोग तो यहीं पे गुरुजी के काजे में लोग मतलब परिश्रम करता हूँ गुरुजी का दर्शन काजे। हम लोग तो यही मतलब कि 12 मास कंटिन्यू गुरुजी का दर्शन करने काजे, अपनी भविष्य गुरुजी का वचन सुन के अपना सुधारने के काजे गुरुजी के, इसलिए चरणों में हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं कि गुरुजी से विनती रहता है, गुरुजी जो भी कुछ करते हैं हम लोग दर्शन कर लेते हैं अपना। ऐसा लगता है कि पूरी शरीर अपनी ऐसा है कि कोई भी कष्ट हो गुरु निकल जाती है। सब खत्म हो गया। आप बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी तक तो सिर्फ दर्शन ही हुए हैं। मैं टोकन की लाइन में भी कितनी बार लगाऊं, मैंने टोकन लिए मगर हालांकि मिस हो गए, मगर फिर भी आज तक मैं अंदर नहीं जब गया हूं। 2 महीने हो गए, मगर मैं यहीं से ही खुश हो जाता हूं देख करके। जब ये आते हैं तो भीड़ भड़के में मतलब कोई वो नहीं होती है, पब्लिक अपना कर ले तो कर ले। वो तो खुद कहते हैं, उनके जितने भी वो हैं शिष्य, वो कहते हैं शांति बनाए रखो, अपनी दूरी बनाए रखो। वो सब कुछ समझाते हैं इस बारे में कि अपना पर्स मोबाइल वगैरह सब ध्यान दे, ये सब करे। हाँ, तो आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम बम्बई से आए हैं और मैं ड्राइविंग करता हूँ। मैं बहुत साल से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ प्रवचन में, जब से हमारा तो हमारे साथ छूटेगा, मैं नशा बहुत करता था। गुरुजी की भक्ति भजन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, उनका प्रवचन सुनता हूँ। राधा रानी से जुड़ा हूँ, तो मैं राधा रानी का भक्त हूँ। मैं गुरुजी से कृपा से पूरे भारत में बहुत जागृत है, हर जगह वो पहुँच रहा है गुरुजी की। और गुरुजी के दर्शन पाने के लिए उनकी भक्ति, उनकी राय में जो चल रहा है, आखिर देश बहुत आगे जा रहा है। हर तरह के हर इंसान चाहता है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो महाराज को कहीं नहीं, 10 आदमी सही तो 2-4 अच्छे से भी रहते हैं, जान पूछ के भी महाराज को वो करते रहते हैं। हमारा मतलब महाराज दर्शन दे रहा, देश को आगे बढ़ा रहा, तरक्की, हर पब्लिक को, हर बूढ़े बुढ़े सभी लोग रास्ते पे जा रहे हैं उनके, उसमें ऐसा है सबका भला हो रहा है। नशा छूट रहा है तो भला तो हो ही रहा है, यूथ बदल रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत सुधार आ रहा है। मतलब आज की जनरेशन में अपने माता पिता की कोई मानता नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन में को कहते नहीं साधु संत की कौन माने, लेकिन आज की जनरेशन मान रहे हैं लोग और पहचान भी कर रहे हैं। और क्या एक बार बहुत फर्क पड़ा है। क्या करते हैं आप? कहाँ से आए? मैं राजस्थान से आया हूँ, इंदौर।
दर्शन के लिए आए महाराज जी? दर्शन के लिए अकेले आए हम। आज तो आएंगे ही नहीं। आस लगा के आए नहीं, मन में तो वही थी नहीं दर्शन की, लेकिन भगवान ने जैसे कहते नहीं सीताराम सीताराम कहिए जाई भी दी राखे राम ताई भी दी रहिए, भगवान ने जैसे दिया वैसे रहेंगे। देखिए और भी भक्त हैं, माता जी खड़ी हुई हैं। राधे राधे। राधे जी मैं कहाँ से पधारे? पानीपत से आई हुई, हमारा पूरा आया हुआ संगत आई हुई है, बस आई हुई है हमारी, तो हम प्रेम महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। तो मैं 1 साल से डेली उनकी रील देखती हूँ, डेली उनका सत्संग सुनती हूँ। मैं पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मतलब डेली से मुझे लगन लग गई, रात नींद भी नहीं आती थी। इनका सत्संग सारी रात ही नहीं गई सुनना, तो मेरे को सपने में आ गए, तो मैं रोने लग गई, कहने लगी महाराज जी भी मैं तो नहीं आ पाई आपके दरबार पे, तो आप ही मेरे को दर्शन देने आ गए हो। तो कहते हैं हाँ मैं तेरे को आशीर्वाद देने आया हूँ, तो ठीक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। आज तो आएंगे नहीं ऐसा बता रहे? यहाँ आके पता चला नहीं आ रहे, तो मन में दुख था, फिर मैंने कहा मैं जाऊंगी तो जरूर, जो कर्मों में होगा तो दर्शन हो जाएगा। रील तो देखते ही हैं यहीं से, उनको तो पता लग ही जाएगा भी आए हैं मेरे भक्त। तो ये था कि मन में जाऊंगी जरूर, अगर आ गए बाद में तो मन पर में पछतावा रहेगा भी गए हुए भी हम दर्शन नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैंने कहा मैं तो यहाँ तक तो जरूर आऊंगी, आगे तो दर्शन हो जाएंगे, कर्मों में होगा तो फिर कभी आ जाएंगे, यही हो सकता है। हाँ जी राधे। स्वास्थ्य खराब है महाराज जी का ऐसा बताया गया है। आप भी नहीं कल वाली रील में भी आया हुआ है, सुबह जो उन्होंने रात महाराज जी आएंगे 3 बजे तक आ जाएंगे महाराज जी, कार से आएंगे पर आएंगे जरूर महाराज जी। आपको विश्वास है? पूर्ण विश्वास है महाराज जी, बिल्कुल आ जाएंगे महाराज जी। आएंगे, सत्संग भी होगा, एकांतिक वार्तालाप भी होगा, कीर्तन भी होगा, सब होगा। पर कुछ लोग महाराज जी के थोड़ा विरोध कर दिए हैं, इसलिए महाराज जी नहीं आ पा रहे हैं। महाराज जी के स्वास्थ्य जिन लोगों ने विरोध किया महाराज जी, 2-4 लोगों के चलते लाखों लोगों का दिल दुखा है, उसके लिए प्रभु राधा रानी जाने, श्यामा श्याम देखेंगे वो। 2-4 लोगों के दिल दुखा के लाखों लोगों के 2-4 लोगों के चलते लाखों लोगों के दिल दुखा है, वो तो प्रभु जाने, हम लोग क्या बोल सकते हैं उनके लिए। ये भी राधा रानी की लीला होगी, कोई ना कोई लीला, प्रभु की लीला है, स्वामी जी की लीला है, सब प्रभु आएंगे जरूर आएंगे। आप बताइए आप क्या बेचते हैं? काउंटर बेचते हैं, तो देखो हमारी तो रोजी रोटी यहीं से चलती है, लेकिन महाराज जी आएंगे हमें पूर्ण विश्वास है। वो पहले 2:30 बजे आते थे, अब जब उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन वो 3:30 बजे 3:45 बजे जरूर आएंगे महाराज। ये हमारा विश्वास। आप बताइए। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे प्रभु। मैं तो बस, मेरा नाम शुभम है और मैं तो बस यही कहूँगा कि गुरुदेव भगवान ने को जब से मैंने देखा है इस वृंदावन में, मैं अटल्ला पे ही रहता हूँ, मेरा जीवन बदल गया। मैं पंडिताई करता हूँ। गुरुदेव भगवान मेरे लिए मेरे प्राण है, मेरी दुनिया है। और जब से मैंने गुरुदेव भगवान को देखा, मैंने रात की नींद छोड़ दी और आज मैं बहुत रोया हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि मैं इसलिए दुखी हूँ, गुरुदेव मेरा जीवन है और मैंने इसलिए आज दोपहर में भोजन भी नहीं किया टेंशन में, क्योंकि गुरुदेव भगवान मेरी दुनिया है। गुरुदेव भगवान ने जो इस कलिकाल कलयुग में, आप गुरुदेव भगवान का विरुद्ध कर तो रहे हो जो कर रहा है, लेकिन आप कालनेम से भी नीच हो क्या? आप कालनेम से भी नीच परिकर के हो। वो भी दिन भर भगवान का नाम जप करता था और फिर रात में गलत आचरण था। लेकिन आप समझो, गुरुदेव भगवान इस कलिकाल में अगर हमें मिले हैं ना, तो हमारा जीवन है, उस चीज को समझो। मैं सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ। और गुरुदेव भगवान नहीं आएंगे तो मैं भी अभी जा ही रहा था, जब से मैंने सुना है। बस मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि बस गुरुदेव भगवान कैसे भी आए और जैसे आते थे वैसे ही आए। आप दुखी मत होइए, आएंगे जरूर। क्योंकि बहुत हम दुखी हैं। गुरुदेव भगवान के लिए नींद ही नहीं आती है रात को हमें इस वृंदावन में। कब से नहीं सोए रात में आप? 2-2.5 साल हो गए, मैं सोता ही नहीं हूँ। दिन में सोते हैं बस 3-4 घंटा बस, क्योंकि गुरुदेव भगवान, बस ऐसा लगता है कि रात हो रही है, हम महाराज जी को देखना है। महाराज जी को देख कर एक फीलिंग आती है ना, जो ये शरीर काम नहीं करता, वो शरीर काम करने लग जाता है। गुरुदेव भगवान ऐसा लगता है साक्षात श्री हरि है बस, क्योंकि हम धूज रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान हमारा जीवन है। और मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ भाइयों से, हमें सबको एक होना चाहिए और अपने गुरु को, अगर गुरु का, क्योंकि हम हिंदुओं में ये है, बाकी दूसरे धर्म का कोई विरुद्ध कर नहीं सकता है, ये हमारे हिंदुओं में ही है, हमारे हिंदुओं में ही एकता नहीं है। बाकी आप दूसरे धर्म का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छाई की तरफ बुराई को छुड़ाकर अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं। इन लोगों के धर्म को वो कर रहे हैं, उनको उनके आचरण में बहुत बदलाव आ रहा है। मतलब कि दुनिया नशे भी छोड़ रही है, दुनिया का ध्यान भी अच्छी तरफ जा रहा है। राधा राधा का जाप नाम देते हैं। भगवान की देखिए
जय। और भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, आप देखेंगे और इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। 1 बज गया, अब तो महाराज जी का इंतजार कर रही हैं अभी? हाँ जी। कहाँ से आप आई? पानीपत से। हरियाणा। हम सारे इकट्ठे आए हरियाणा से। तो कह रहे हैं कि आज महाराज जी दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है। हमें विश्वास है कि वो जरूर आएंगे, हमारे विश्वास के लिए उनको आना ही पड़ेगा। आज तो आज हमने दिल से बुलाया, उनको दिल से याद किया, आज उनको आना ही पड़ेगा। आज उनकी तो जो कथा होती है, वीडियो होती है, मैं इनको हम सब सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं उनको। हमें बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं वो हमें, यूथ को, सबको बहुत 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 अच्छा लगता है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ हैं। बस हम चाहते हैं कि आज हमें वो दर्शन दे दें। हम बड़े दूर से और बड़े इच्छा से आए। मैं तो साल से सोई नहीं, सारी रात इनका वही सुनती रहती हूँ। तो कैसे महाराज जी के लिए भाव जागृत हो गया आपका? बस टीवी पे देख के भैया, टीवी पे देखने से बार बार उनकी बातें सुन के, उनकी कथा सुन के मन शांत हो जाता है। किसी बात से आप परेशान हो, कह रहे हैं महाराज जी का स्वास्थ्य तो खराब है, फिर भी आप यहाँ बैठे हुए हैं। दुआओं से ठीक हो जाएगा उनका, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। हम दुआ करेंगे ठीक हो जाएंगे, कुछ होएगा ही नहीं उनको। उन्हें कुछ नहीं होगा। उनकी किडनी दोनों फेल होने की वजह से मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई किडनी में, तो मुझे उनका सत्संग सुन के इतना हिम्मत आई है शरीर में कि इनको दोनों किडनी खराब होने के से देखो कितने साहसी होके चल रहे हैं। तो मेरी किडनी में आ गया है, तो मेरे को भी ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए, ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए। कुछ कीर्तन वगैरह महाराज जी के लिए? हाँ जी, अभी शुरू करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। राधा राधा राधे 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 राधे। देखिए ये भक्त महाराज जी के इंतजार में राधा राधा नाम का जप करते हुए, इनको पूरा विश्वास है कि महाराज जी आएंगे, दर्शन देंगे। लोगों बड़े भावुक हो रहे हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए और इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी अवश्य आएंगे। आइए और देखते हैं, भक्तों से आपको मिलवाते हैं, उनसे वार्ता करते हैं। आइए चलते हैं आगे। देखिए ये रोड जो पहले एकदम चहल पहल रहा करता था, कुछ ही भक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का। और आइए चलते हैं, देखते हैं आगे थोड़ा सा और केली कुंज की तरफ आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कितने भक्त हैं, कितने लोग हैं जो महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सोशल मीडिया पर आया था कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए रात की जो पद यात्रा है वो नहीं होगी। और देखिए इधर आप देखेंगे तो कितनी यहाँ पर दुकानें यहाँ लगी हुई हैं और इनका रोजगार चलता है महाराज जी की वजह से ही। इनसे वार्ता करते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे। क्या आप बना रही हैं? चाय, मैगी, कॉफी, पराठा। अच्छा, तो हो रही है बिक्री? बिल्कुल हो रही है। कह रहे हैं कि महाराज जी आज आएंगे ही नहीं। आएंगे? इसने कहा नहीं आएंगे। ये 4 लोगों के कहने से हो गया कि गुरुजी नहीं आएंगे, चाहे 4 बजे आए पर आएंगे। अच्छा। आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि वो आएंगे नहीं? पूरा विश्वास है। यहाँ पे बता रहे स्वास्थ्य खराब है उनका। कुछ भी हो, आग लगे, तूफान आए, बाढ़ आए, प्रलय आए, पर वो आएंगे। आपने सोच कैसे लिया नहीं आएंगे? कब से आप ये सब बेच रही हैं? 1 ईयर हो गए राधे। ऐसी अफवाह बहुत बार उड़ी, पर गुरुजी आए, हमारा प्यार खींच लाएगा। अच्छा, ये दिल का कनेक्शन है, ये आएंगे जरूर। बताइए आप। कैसे दिल का कनेक्शन जुड़ गया? वो साक्षात महादेव हैं। अरे कोई राधा कहता है, कोई महादेव। वो महादेव हैं, वो साक्षात महादेव हैं। बहुत अच्छा भाव है आपका अंदर। हम
उनके लिए आते हैं तो हमारे लिए नहीं आएंगे? ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी आए नहीं। देखिए और आप पूरा मेरे भाव को छोड़िए, आप खुद बताइए, आपका दिल क्या कहता है? क्या गुरुजी आएंगे नहीं? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि भक्त के तप में भक्त के और वैसे बड़ी भी जब भक्त शक्ति और होती है। भगवान का मिलन होता है तो इंसान शून्य हो जाता है, उनके आने पे पूरी जनता शून्य हो जाती है, और उन्हीं के लिए वो नहीं आएंगे। चाहे 4 बजे आए, दोपहर के 9 बजे आए, आएंगे, लेकिन लोगों को अपनी आस्था बना के यहाँ एकजुट होना पड़ेगा, और 4 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। राधे राधे राधे, श्री हरिवंश। देखिए भाव है कि कह रहे हैं भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। उसी भाव के साथ यहाँ पर ये दुकान लगा कर बैठी हैं और कह रहे हैं कि दुकान भी लगाती हैं और महाराज जी के दर्शन भी करती हैं। और देखेंगे, जिस तरफ देखेंगे उधर महाराज जी का चित्र और ये दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। आइए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और लोगों से वार्ता करते हैं। तेरे चरणों की एक फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधा वल्लभ लाल की। बोलो राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे माता जी। श्री हरिवंश। क्या शुभ नाम है आपका? ऊषा चौधरी, कहाँ से पधारी? दिल्ली से। बता रहे हैं कि महाराज जी आएंगे नहीं, फिर भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी भी इंतजार है महाराज जी का दर्शन देंगे? हाँ हाँ हाँ, दर्शन दें वो ना दें, हम यहीं बैठे रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए कि वो साक्षात राधा रानी है, और राधा रानी के लिए ही लोग वृंदावन में आते हैं। अब वो साक्षात राधा रानी है, अब राधा रानी हमें दर्शन दे ना दे, लेकिन हम उनके इंतजार में बैठे रहेंगे। कैसे मन में भाव आ गया कि वो राधा रानी है? वो बताने की जरूरत ही नहीं है, उनका प्रभाव ऐसा, उनका दर्शन है ऐसा है कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है वो भी बहुत कुछ जान जाते हैं, इसलिए उनका प्रभाव ऐसा है। आपने क्या जाना अब तक? मैंने ये जाना है कि बस वही हमारे सब कुछ है, हर रिश्ता हमारा उन्हीं से है, बस वही हमारी राधा रानी है, वही हमारे गुरुदेव हैं, हमारे सर्वस्व वही। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? राधे राधे। राधे राधे, मेरा नाम कांता है, मैं सोनीपत से आई हूँ। बता रहे हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है इसलिए दर्शन नहीं देंगे आप, तो क्या भाव आ रहा है मन में? जैसे हम यहाँ पहुँचे तभी हमें पता चला महाराज जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम निश्चय करके आ गए कि हम तो केली कुंज में ही जाएंगे। महाराज जी को पता है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे ही आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है महाराज जी आएंगे। और यहाँ पूरी हवाओं में महाराज जी हैं, ऐसा महसूस होता है, ऐसे लग भी नहीं रहा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठकर, यहाँ महाराज जी का इंतज़ार करके, बहुत शांति मिलती है। रात की नींद भी चली जाती है? नींद आती ही नहीं है, जाने की तो है ही नहीं, आती ही नहीं है। हम 2 दिन अगर वृंदावन में हैं तो 2 दिन हम नहीं सोएंगे यहाँ पर आके, हमें नींद नहीं आती यहाँ के। अब यहाँ पर हम सत्संग सुनेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर महाराज जी के फिर से दर्शन करने आएंगे 9 सवा 9 बजे, बस यही चलता रहेगा। फिर केली कुंज में बैठ जाएंगे थोड़ी देर, पूरा दिन यहीं पर। पूरा दिन आते यहीं के लिए तो यहीं रहेंगे, चाहे अंदर यहाँ पे बिठाएंगे चाहे वहाँ, यहीं रहेंगे 2 दिन। टोकन मिलेगा, पूरा सत्संग होगा, फिर जाएंगे, तब तक यहीं। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आपने दीक्षा ली हुई है महाराज जी से? आप भी कहाँ से आई? मैं दिल्ली से। क्या लगता है दर्शन आज देंगे? स्वास्थ्य ऐसा बता रहे हैं कि उनके जो परिकर है कि स्वास्थ्य खराब है महाराज जी का। ये स्वास्थ्य खराब है, पर हम भी मतलब बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव को पता है कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो वो आएंगे जरूर, चाहे एक ही झलक मिले हमें जरूर दर्शन होंगे, तो ये विश्वास है हमें। कब से जुड़ी है महाराज जी से आप? 2021 से मतलब जुड़े हुए, तो हम ये लगाएंगे कि लॉकडाउन में जुड़े थे महाराज जी से। जब महाराज जी की क्लिप्स आती थी, फिर सत्संग की एक बार आई, तो सत्संग भी एकांतिक भी मदन टेर पे जब होता था,
तब से जुड़े हुए हैं। बट 2-3 साल महाराज जी ने लॉकडाउन में, मतलब लॉकडाउन में ये लगाई है कि बस महाराज जी थे हमारा सहारा जीने का, जो मतलब उनको सुन सुन के हमारी जो मतलब आस बनती थी। उसके बाद फिर महाराज जी से 2021 में दीक्षा हुई और उसके बाद से अब तक जुड़े हुए हैं। जब से आपकी दीक्षा हुई है, महाराज जी के दर्शन सत्संग आप सुनती हैं, क्या बदल रहा है आपके जीवन में? बदलना क्या, पूरी जिंदगी बदल गई है। मतलब जिंदगी जीने का तरीका, मतलब वो बदल गया बिल्कुल ही। सोच बदल गई है, देखने का तरीका बदल गया है। मतलब जिंदगी जी रहे थे पहले की तरह, पर पहले जिंदगी नहीं जी रहे थे, पहले काट रहे थे, अब जी रहे हैं। आपकी बदली जिंदगी या पूरे परिवार की? पूरा परिवार, साथ में जितने लोग मुझसे जुड़े हुए थे, मेरी मम्मी है, चाहे मेरी जेठानी है, चाहे मेरा कोई भी है जो आसपास, सभी को मैं महाराज जी का सत्संग के बारे में बताती थी और सुनते भी हैं सभी अब, और सभी जुड़ भी गए हैं। मम्मी भी, भाई भी, मैके से भी और ससुराल से भी सभी जुड़ गए हैं। तो मतलब सभी महाराज जी को सुनते हैं, अभी सत्संग भी सुनते हैं और दीक्षा भी ली है सभी ने, तो सभी का बदलाव हो गया। राधे राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, भक्त यहाँ पर महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज जी आएंगे, अवश्य आएंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर महाराज जी के परिकर ने एक मैसेज दिया कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है, महाराज जी नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। रात सर्दी पड़ रही है, रात के करीब 1:30 बजने को आ गया है, लेकिन इनका मत है, इनका मन है, इनका विश्वास है कि महाराज जी अवश्य आएंगे और दर्शन देंगे। आप देखेंगे केली कुंज के बाहर कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है और यहाँ पर जो भक्त हैं, जो महाराज जी के शिष्य हैं, वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। देखिए कितनी सर्दी में फिर भी यहाँ पर विराजमान हैं और बैठे हुए हैं। आप देखेंगे भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। केली कुंज के बाहर ही रास्ता अंदर केली कुंज की तरफ जाता है, महाराज जी के जो केली कुंज है वहाँ पर, लेकिन भक्त यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे। ये भक्त यहाँ पर ब्रज रज में बैठकर महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं और रज में बैठकर महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा है। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है, कहाँ से आप आए? चारू, दिल्ली से। रात के 1:15 बज रहा है, तो नींद आ रही है नहीं आ रही? नहीं, नींद नहीं आ रही है। कोशिश भी करी सोने की, लेकिन नहीं आई नींद, फिर बस आ गए 11 बजे यहाँ पे। किसके दर्शन के लिए यहाँ पे बैठे? गुरु जी के दर्शन के लिए, और फिर कीर्तन सत्संग, जो कल, आज टोकन मिलेगा और कल जाएंगे फिर। ऐसा बताया जा रहा है कि महाराज जी की जो पद यात्रा है वो बंद हो गई है, स्वास्थ्य खराब है। हाँ, लेकिन आएंगे ही दर्शन के लिए, तो उन्हें पता है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी से आए शायद, या नहीं भी आए तो फिर किसी ना किसी सत्संग का, कीर्तन का कुछ टोकन मिलेगा, तो बस उसी होप में बैठे हुए हैं। क्या करते हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हैं। तो महाराज जी के लिए मन में कैसे भाव जागृत हो गया आपके? एक्चुअली मेरी मम्मी जो है वो बहुत टाइम से राधा कृष्ण, वो मतलब बाल स्वरूप में रखती हैं। तो फिर ऐसे ही किसी दिन गुरुजी की एक वीडियो सामने आ गई, फिर देखने लग गए, सत्संग सुनने लग गए। तो बस उनकी बातें, जिस तरीके से मतलब उनका हर चीज़ को देखने का नज़रिया है, सब कुछ, वो इतना अच्छा लगा कि अपने आप ही आकर्षित हो गए उनकी तरफ। और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बाबा बैठे हुए हैं और प्रेमानंद महाराज जी का चित्र उनके पास में है, समक्ष में है, आप देखेंगे। और यहाँ पर ब्रज रज में बैठे हुए आसन लगा के आइए बात करते हैं महाराज जी से। बाबा राधे राधे। राधे राधे जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम बाबा। बाबा किसके इंतजार में यहाँ बैठे हैं? प्रेमदास बाबा की। प्रेमदास बाबा। कहाँ से पधारे? दाऊ जी से। अच्छा, दाऊ जी से आए हैं वृंदावन में। तो कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं आप? मैं 11 बजे से कर रहा हूँ जी, 11 बजे बैठा हूँ यहाँ पे। अब तो 1:15 बजने पे आ गया है। हाँ, अभी बाबा 2 बजे आ सकते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि बाबा आएंगे ही नहीं? ऐसे बताया गया है कि पद यात्रा नहीं करेंगे तो गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं।
आप भी एक बाबा, वो भी एक संत, तो कैसे जागृत हो गया मन का भाव? हम इन्हीं को मानते हैं जी, सबसे ज्यादा अच्छे बाबा यही हैं। परमानंद बाबा सबसे अच्छे बाबा हैं। क्या अच्छा है उनमें? उनमें सच्चाई है और सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि सबको देते हैं और सद्भाव रखते हैं सबके अंदर। सबको एक ही आत्मा से देखते हैं। अच्छा, चित्र भी आप लगा रखा है महाराज जी का, तो हम भी तो साथ में रखते हैं। हाँ जी, मैं इनको ज्यादा मानता हूँ, प्रभु को इन्हीं को ज्यादा मानता हूँ सर। पहली बार कब देखा था इनको? इनको मैंने मोबाइल में देखा था, किसी भगत के मोबाइल में देखा था। इनका ज्ञान सुना था, इनकी बातें मुझे अच्छी लगी, इनका ज्ञान मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छा ज्ञान है। सबसे परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया बहुत दिन से प्रभु, मैं तो इंतजार कर रहा था दर्शन के। मुझे 3 बार दर्शन हुआ है अभी बाबा का, 3 बार दर्शन हुआ है। अब मैं फिर आया हूँ दर्शन के लिए। सर्दी नहीं लग रही? नहीं लग रही जी, भगवान के नाम में कोई सर्दी नहीं होती है। भजन करो गाढ़ा, धूप लगे ना जाड़ा। अरे वाह, कितनी गहरी बात आपने कह दी। भजन में ही है सब कुछ, भजन में ही है जी, आनंद है भजन से। तो सिर्फ भजन ही है। भजन ही है और कुछ नहीं है जिंदगी में, भजन ही है। देखिए बाबा यहाँ पर रात्रि में बैठे हुए हैं महाराज जी के दर्शन के लिए, और महाराज जी का चित्र भी उनके पास में है। और बाबा वैसे तो चल नहीं पाते हैं, लेकिन क्या दोनों पैर से अपाहिज हूँ जी। तो इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है? इन्हीं भगवान से मिल रहा है, संत लोगों से, सदगुरु से प्राप्त हो रहा है आशीर्वाद। बाबा के दर्शन किए और बाबा श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और चलते हैं आगे। और देखिए अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर महाराज जी का इंतजार के लिए हैं। राधे राधे। आप लोग कहाँ से आ गए? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, विद फैमिली आई हुई है। पूरी फैमिली आई है? हाँ सर, भाई मैं दोनों की वाइफ सब आए हैं। गंगानगर जिले से आया हूँ, अभी पहली बार आया हूँ। प्रयागराज होके आए थे, अभी बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो आज तो आएंगे नहीं, ऐसा बताया, स्वास्थ्य खराब है उनका। स्वास्थ्य खराब है तो भी इंतजार करेंगे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, दर्शन करके ही जाएंगे। ऐसा क्या है उनमें जो दर्शन के लिए आप खड़े हैं रात में? दर्शन के लिए अभी बाबा जी ने बताया था, भी हमने मोबाइल पे देखा तो उससे कुछ आस्था हुई हमें, उनके विचार अच्छे लगे, इसलिए बाबा जी चेहरे पे जो चमक है ना, मैं तो 3-4 बार देख लिया। मतलब जो सूरज में जो चमक दिखती है ना, वो बाबा जी के चेहरे पे दिखती है। दूर से ही पता लग जाएगा कि 500 आदमियों में बाबा जी कैसे दिख रहे हैं, अलग ही लाल बिल्कुल चमक। तो ये तो भगवान का आशीर्वाद ही है, सूर्य भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को इतना तप में झोंक दिया ना बाबा जी ने, तप में, श्रद्धा में, राधा रानी में, लाडली में। तो वो अंदर ही इतना तेज हो गया ना फेस पे उनके, कि देखते ही मन खुश हो जाता है बस बाबा जी। आप भी बताइए, कहाँ से आप आए? राधे राधे। हरियाणा से। राधे राधे जी। महाराज जी के दर्शन के लिए? बिल्कुल जी, दर्शन के लिए आए। न्यूज आ रही है कि आज बाबा जी आएंगे नहीं, फिर भी बैठे इंतजार में कि महाराज जी के एक बार दर्शन हो जाए। कैसे ही क्या करते हैं आप? मैं जी कुछ नहीं करता, खाली हूँ। खाली? कैसे खाली? बाबा जी को दे दिया। मतलब बाबा जी पे ध्यान लगा रखा है जी, पढ़ाई लिखाई तो मैं अब छोड़ दी करनी। तो क्या बदल रहा है जब से महाराज जी के दर्शन ध्यान लगा? जब से ध्यान लगाया है, मेरे यार दोस्त थे वो मीट वीट खाते थे, सब छुड़वा दिया उनका मैंने। मैं नहीं छुड़वाया, नाम बता दे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, सही बात करता हूँ मैं। तो आप भी खाते थे? मैं भाई साहब मैं नहीं खाता। तो आपने दोस्तों को छुड़वा दिया? हाँ, सबका छुड़वा दिया जी। बहुत दूर से आए जी दर्शन के लिए बाबा जी के। हम हरियाणा से कम यहाँ 4 से 5 घंटे हो गए वेट करते हुए। पर जो भी देख रहा है ये बोल रहा है कि हाँ आज नहीं आएंगे, कोई कह रहा आएंगे। तो हम तो इसी आस में है कि एक झलक बाबा जी की हमें दर्शन हो जाए ना, तो बस हम फिर निराश हो के अपने घर लौटेंगे। और क्या कर सकते हैं, और क्या, कुछ लेडीजों की वजह से ये जो दिक्कत आई है। मैं तो उनसे एक बात कहूंगा बस, कि जो भी आपने किया है ना, बहुत गलत किया है। जो श्रद्धालु यहाँ वेट कर रहे हैं ठंड में इतनी, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। मैं उन लेडीजों से बोलता हूँ कि जो आपने बाबा जी के साथ जो भी आपने शब्द रखे हैं वो अपने वापस लें। जो यात्रा है बाबा जी की दोबारा अपने प्रारंभ करें। जो श्रद्धालु यहाँ हैं वो अपने बाबा जी के दर्शन के लिए उनको मिले, बस यही है। हम 4 से 5 घंटे से गाड़ी में वेट कर रहे हैं बस ठंड में। बताया जा रहा है कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है। महाराज जी के जो परिकर उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो लेडीजों के वो बोल रही हैं कि हमारे पति दर्शन के लिए आते हैं रात में,
हमको अकेला छोड़ जाते हैं, ऐसा कुछ सुनने को मिला। ही मेन मुद्दा तो यही है। मेन मुद्दा यही है जी कि जो कुछ औरतें हैं उन्होंने ये बोला है कि महाराज जी की वजह से हमारे पति रोज आके यहाँ पर बैठ जाते हैं और घर पे नहीं रहते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से महाराज जी थे जो उनके भक्त थे उनको ठेस पहुंची, तो उन्होंने आना यहाँ पे कैंसिल कर दिया कि पद यात्रा के थ्रू। तो ये सुनने में आ रहा है कि महाराज जी जो आएंगे वो गाड़ी से यहाँ पर आएंगे, हम उसी चक्कर में है, तो हमें 2-4 सेकंड के दर्शन हो जाए और हम अपने अपने शांति से घर जाए। हम इसी चक्कर में बैठे यहाँ से 4-5 घंटों से। ये तो अच्छी बात है, महिलाओं के पति महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कहीं डिस्क में तो नहीं जा रहे, कहीं बाहर में तो नहीं जा रहे, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ जी बिल्कुल अच्छी बात है जी। आजकल के युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं महाराज जी से, क्लब छोड़ के यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं जी। हमारे भाई का बर्थडे था, हम तो भाई का बर्थडे था। अच्छा, वृंदावन में आकर केक काटा है, कहीं और कहीं नहीं? यहीं से करना चाहते हैं हम, तो दर्शन हो जाए महाराज जी के, तो दिन अच्छा हो जाए बस। भाई का बर्थडे था। आप जैसे युवा तो पहले डिस्क में जाते थे, पार्टी करते थे, हम लेकिन उनमें से नहीं है, हम तो दर्शन करके अपना शुरुआत करेंगे बस। एंजॉयमेंट करते थे, बट जब से महाराज जी के प्रवचन सुने हैं, वाणी सुनी है, तो उस हिसाब से बस यही है कि भाई की आस्था थी कि मैं अपने जो भी मेरा बर्थडे है पहला दिन मैं बाबा जी के दर्शन करने के बाद ही शुरू करूं, तो बस दर्शन हो जाए इसी आस में बैठे हैं हम, बस और तो कुछ नहीं है। अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए और कह रहे हैं कि जब से महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी के प्रवचन सुना है, जीवन बदल रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी अवश्य आएंगे, पूरा विश्वास है।